फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुर्रहमान। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कल रात की हुई बारिश की वजह से दरेगांव के जिला परिषद प्राइमरी मराठी स्कूल में आसपास के इलाकों और पहाड़ी सिलसिले से नाले के जरिए आया पानी करीब 5 फीट से ज़्यादा भर गया। स्कूल के जिम्मेदारों ने वक्त रहते बच्चों की छुट्टी कर दी और एहतियातन बच्चों के बस्ते ये सोच कर रख दिए कि कहीं बाहर बच्चे जाएं तो बारिश से उनके बस्ते भीग ना जाएं, मगर उनकी इस सोच पर उस वक्त पानी फिर गया जब स्कूल में घुसे हुए पानी ने उन बच्चों के इस तालीमी सरमाए को भी नुकसान पहुंचाया है। बच्चों की सारी किताबें, बस्ते, स्कूल के रिकॉर्ड्स, मिड डे में दिए जाने वाले अनाज, दाल, गेहूं, चावल वगैरह वो सब पूरा भीग कर खराब हो गया। मकामी लोग मदद को आए, मगर इन बस्तियों से, इन इलाकों से नल पट्टी के नाम पर, घर पट्टी के नाम पर और दीगर टैक्सेस के नाम पर वसूली करने वाला मालेगांव कारपोरेशन इंतजामिया दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आया। शायद मालेगांव हुदूद में होने वाली स्कूली बंदर बांट की तरह इस स्कूल के जरिए उसे कुछ नहीं मिलता है, इसलिए ये कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि ये स्कूल जिला परिषद के मातहत चलता है। इस स्कूल ग्राउंड में 1ली से लेकर 7वीं तक मराठी स्कूल के अलावा आंगनवाड़ी भी चलती है, जिसमें 270 बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं, जबकि 56 बच्चे आंगनवाड़ी में जेर तालीम हैं। फिलहाल इन सभी बच्चों का रिकॉर्ड पूरी तरीके से भीगा हुआ है, खराब हो चुका है और आगे इसको दोबारा मेंटेन करने की जरूरत है। मगर आज पूरे दिन भर वहाँ मालेगांव कारपोरेशन का कोई भी अधिकारी देखने के लिए नहीं आया। स्कूल के हेडमास्टर की आंखों से कर्ब साफ देखा जा सकता है। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट थे वो पूरे जल गए, उसके अंदर पानी भर गया। जैसे कि हमारा कंप्यूटर था, होम सिस्टम था, साउंड सिस्टम और बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, यानी कि वो बैलेंस था, वजन काटा, वो पूरा चले गया और लाइटिंग चले गई, माइक थे वो चले गए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो भी कुछ चीज़ें थी वो पूरे पानी में गई। क्योंकि स्कूल में शायद 4-5 फीट पानी था और इसके ऊपर तो हम कुछ रख नहीं सकते, तो फिर हमारी भी दिक्कत थी। तो हमें इस बात की खुशी है कि हमने बच्चों को बचा लिया, वरना हम अगर ये हमारे जो 100 साल पुराना रिकॉर्ड है उसको संभालने में लग जाते तो शायद कैजुअल्टी होती। तो हमने प्रायोरिटी बच्चों को बचाना ये दी और इसकी वजह से हमारा रिकॉर्ड जो है उस स्कूल का और जो बहुत सारा जान माल छोड़ के नुकसान हो गया। सर, स्कूल के हम देख रहे काफ़ी सारे जो है वो किताबें हैं, स्कूल के बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, अनाज वगैरह वो सारा भी हम देख रहे हैं यहाँ तबाह हो गया। थोड़ा उस बारे में भी आप बताएं। इसकी बात ऐसी है कि जो किताबें है वो किताबें बारिश बहुत तेज़ थी, तो उस तेज़ बारिश में हम बच्चों को बाहर नहीं निकाल सकते थे और अंदर तो पानी बढ़ रहा था। तो फिर हमने क्या सोचा कि बच्चे के किताब रख लेते हैं और बच्चों को निकालते हैं। तो हमें इतना मालूम ही नहीं था कि इतनी ज़्यादा तौर पर बारिश का पानी स्कूल में आएगा। तो इस वजह से बच्चों का पूरा जो दफ्तर था वो भीग गया। तो शायद 200 बच्चों का दफ्तर हमने यहाँ रखा था, वो पूरा गया, किताबें गए, नोटबुक गए, वो पूरे स्कूल की उनका जो टिफिन था वो डिब्बा गया, दफ्तर पूरा नुकसान। तो जो स्कूल का जो गांव का रहता है नमूना नंबर 1 रजिस्टर बोलते, जिससे पूरे गांव का दाखिला हम देते, तो वो स्कूल का यानी कि आत्मा रहता, तो उसको बचाने की हमने कोशिश की। तो बहुत मेहनत से फिर हमने वो 9 रजिस्टर थे वो बचा लिए, बल्कि बाकी के पूरे स्कूल के जो कागजात डॉक्यूमेंट थे वो हम बचा नहीं पाए। कुछ अनाज वगैरह भी बच्चों को तो अब भी हमारे यहाँ वो मिड डे मील का अनाज आया था, शायद 5-7 दिन हुए होंगे और ये 5-7 दिन में कुछ छुट्टी थी और बारिश का मौसम था, इसकी वजह से तो फिर हमने वो वैसा ही रख दिया। तो हम बांट भी नहीं सकते क्योंकि वो हमें 2 महीने, अगले 2 महीने तक वो संभालना था। और फिर बीच में बारिश आ गई तो पूरा भीग गया।
फिर अभी शायद 15 क्विंटल चावल था, 1 क्विंटल दाल थी, अरहर की दाल बोलते, और एक मूंग की दाल थी, 1 क्विंटल वाटाना था, 1 क्विंटल, 10-15 किलो चौले होंगे, और मसाले के जो पदार्थ रहते वो पूरे गए। तो हमारे स्कूल का नाम है जिला परिषद प्राइमरी स्कूल दरेगांव। तो ये जो एरिया है ये नगर पालिका का है, मगर स्कूल है, स्कूल झड़पी की है। इन दोनों वजह से हमारे स्कूल का बहुत नुकसान हो रहा है। अभी देखो इतना कीचड़ है। हमारे गांव के धर्मा अन्ना है, उद्धव भाऊ है दरेकर जी, और वो प्रवीण गुंजाल है, हमारे कमेटी के ये भरत पवार है, और सतीश पाटिल है। बहुत सारे ऐसे जो एजुकेशन में रुचि रखते हैं वो लोग गांव के हमको हेल्प करते हैं। मगर इन दोनों का जो झगड़ा है, अभी इतना कीचड़ है, 10-15 टैंकर लगेंगे। या अभी उद्धव दादा या अभी तक आपके सामने खड़े हैं, इसके पहले धर्मा अन्ना यहाँ रुके थे, उन्होंने टैंकर वाले को फोन किया। ये जो गांव वाले लोग इतना मेहनत लेते हैं, तो नगर पालिका को हमने बोला कि आपके अग्निशमन की गाड़ी भेज दो, तो बोले आपकी तो झड़पी की स्कूल है, हमारा उनसे क्या ताल्लुक। तो मुझे आपसे सवाल पूछना है कि वो फिर हमारे घर पट्टी हमसे क्यों लेते, हमारे पानी का वो जो रहता टैक्स वो क्यों लेते। हाँ, तो फिर हमारे स्कूल अगर नगर पालिका एरिया में है और नगर पालिका में रहने वाले लोगों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो नगर पालिका की ये जिम्मेवारी नहीं है क्या कि वो स्कूल में टैंकर भेज दे, कुछ सहूलत। अभी तक नगर पालिका का एक भी अधिकारी कोई आया तक नहीं। ये हमें ना, ये गांव के जो सोशल वर्कर है उनकी मेहनत से, और हमारे स्कूल का पूरा स्टाफ देखो, हमारे स्कूल के सभी टीचर अभी खुद सफाई कर रहे हैं। तो ये ना इंसाफी है हमसे। वहीं इस इलाके के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता उद्धव भाऊ ने कॉरपोरेशन इंतजामिया पर बरहमी दिखाते हुए कहा है कि 10 साल पहले जिस वादे के साथ इन देही इलाकों को शहर में शामिल किया गया था, मालेगांव महानगर पालिका की हद में शामिल किया गया था, हदवाड़ हुई थी, वो वादे कहीं से भी पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये इलाका सिर्फ क्या सरकारी टैक्स वसूल करने के लिए है, क्या शहर को मिलने वाली सहूलियात इन इलाकों को नहीं मिलनी चाहिए। इलाके के ये बेदार लोग अपनी जाती जिम्मेदारी समझकर अपने जाती खर्च से पूरी स्कूल में फैली गंदगी को साफ करते नजर आ रहे हैं। स्कूली बच्चे, मेल फीमेल टीचर्स और ये सभी कार्यकर्ता टैंकर के जरिए स्कूल के कमरों को धोते हुए नजर आए, जो कि उनके अपने कॉरपोरेशन का इंतजामिया दूर दूर तक यहाँ की अनदेखी करता नजर आया। कॉरपोरेशन से उम्मीद रखना हमने छोड़ दिया। 10 साल पहले कॉरपोरेशन ने वादा किया था हमको कि मालेगांव में जो सहूलत मिलेंगी वो तुमको यहाँ पे दरेगांव में मिलेंगी, साइना में मिलेंगी। अभी तक ऐसा कुछ ही हुआ नहीं है। मैं बोलता वादे करके मुकर जाना और झूठा जो है वो कॉरपोरेशन है। आज तक कॉरपोरेशन ने जो हदवाड़ हुए जो इन गाँवों में क्या विकास किया इन्होंने बताने होना। इन्होंने बोला था कि आपको जो है घर पट्टी में सहूलत रहेंगी, पानी पट्टी में सहूलत रहेंगी, आपको धीरे धीरे पानी पट्टी बढ़ाएंगे, घर पट्टी बढ़ाएंगे। उन्होंने 1 साल में ही डायरेक्ट कॉरपोरेशन और वो उसका लेवल कर डाला। यहाँ पे सब लोग जो है हाथ मजदूरी करते, सवेरे काम को जाएंगे तो वो शाम को पका के खाएंगे। उनसे भरमसाट घर पट्टी लेते, पानी पट्टी लेते, लेकिन सुविधा कुछ ही नहीं है उनकी। ये जो सुविधा है ये हमारे ग्राम पंचायत के टाइम की, जब ग्राम पंचायत थी जब भी की ये सुविधा है। जो कॉरपोरेशन से हम उम्मीद ही रखते नहीं अभी कि कॉरपोरेशन कुछ करेंगे, ये करेंगे। और ये स्कूल का विषय ऐसा है सर, ये स्कूल जो है ये अभी तक तो कॉरपोरेशन ने टेक ओवर कर लेने को ना था ये को स्कूल को। वो डायरेक्ट बोलते ये झड़पी की स्कूल है, वो हमारी तरफ देंगे। तो झड़पी में तो ग्राम पंचायत भी झड़पी की थी, तो वो कैसे टेक ओवर कर लिया तुमने? ये क्या प्रॉब्लम है इसका? हाँ, तुम यानी गांव की जो है जहाँ से तुमको पट्टी आएंगी वो तुम ले रहे, और ये जो सर्व शिक्षा अभियान का जो है शिक्षा का विषय है उसको तुम नहीं ले रहे। ये कॉरपोरेशन है ना, आज तक इन्होंने कुछ गांव के वास्ते कुछ विकास नहीं किया। स्कूल को तो उन्होंने बोल देने को ना कुछ दिया है ऐसा। अभी ये कल पूरग्रस्त परिस्थिति थी यहाँ तक पानी था। हम खुद थे यहाँ पे, बाजू में यहाँ पे घर है, वहाँ से 2-3 पेशेंट भी हमने निकाले। ये स्कूल में बच्चे थे वो निकल गए। उन सर लोग को लगा नहीं कि पानी इतना ही था कि इनके दफ्तर लेके जाएंगे, भीग जाएंगे, तो उन्होंने रखा।
तो रात में जो पानी आया ज़्यादा, उसकी वजह से बहुत पानी आया और ये पूरी स्कूल का नुकसान हुआ है। अभी तक कारपोरेशन का एक ही अधिकारी यहाँ पे आया है, नहीं आया। उनको यानी कुछ ऐसे गरज ही नहीं। यहाँ पे जो अभी कारपोरेटर है धर्मान्ना, वो आए, उन्होंने बोला तो ये सब काम चालू है। ये यहाँ पर अभी तक मेरा यानी नगर पालिका से कोई ये रखना, ये हमारे दरेगांव ने छोड़ ही दिया है। पहले हम तो खुद से ये करते थे, सिर्फ वो आते थे, पट्टी लेने आते और ये सब लेने आते। तो अब की बार तो मैं तो पूरा गांव को बोलने वाला हूँ, ना पट्टी देने की है, पानी पट्टी और घर पट्टी देने की नहीं। तुम क्या सुविधा देते हम? पट्टी टैक्स लेने तो कंटिन्यू आते, ये बाकी का क्या विषय। यानी ये जब से गया उन्होंने कहा था कि तुम्हारा ऐसा विकास होगा 10 साल लेने से पहले, ये विकास होगा, वो विकास होगा, अरे उससे हमारी ग्राम पंचायत अच्छी। अभी तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम है ना कारपोरेशन में है लेकिन कहीं तो बाहर है डायरेक्ट। यानी हमारा कारपोरेशन का कोई संबंध ही नहीं, वो कुछ ध्यान ही नहीं देती इधर। यानी उन्होंने सिर्फ ले लिया, उनका घर पट्टी ये पट्टी उनकी वसूली चालू कर ली है और इधर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। सब कुछ पूरा देखिए आप, यहाँ से सैयद पार्क में देखिए, गुलाब पार्क देखिए, ये अपना पवारवाड़ी, ये जो एरिया जो बड़ा है इसमें कोई विकास हुआ नहीं है, कोई रोड नहीं है, कोई गटर नहीं है। अभी भी आप जाएंगे सही, ये शाह बस्ती, सैयद पार्क, पवारवाड़ी देखिए, बहुत लोगों को तकलीफ है। अच्छा, ये यहाँ पर अचानक इतना पानी आने की एक वजह ये भी बताई जा रही है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरा डिस्कनेक्ट हो गया। कहीं ना कहीं से प्राइवेट प्लॉटिंग करके वो जो नाले जहाँ से पानी पास होता था वो पूरा ब्लॉक कर दिया गया, जिसकी वजह से पूरा पानी इस तरह की बस्तियों में घुस रहा है। आपको क्या लगता है, एक ये वजह भी हो सकती है क्या? नहीं, ये वजह है ही, ये बहुत बड़ी वजह है। यहाँ ये सड़क कॉलेज है, वहाँ से तो पवारवाड़ी तक नदी है, यानी नदी थी, नाला नहीं था, नदी थी। तो वो नदी को उन्होंने पाइप डाल के वो सब उस पर प्लास्टिंग सिस्टम करके उसकी वजह से ये पानी रुका और ये सब पानी इधर है। नहीं तो पहले पानी निकल जाता था, अभी तक ऐसा नहीं। वो प्लास्टिंग सिस्टम का भी कारपोरेशन को उनको ये नोटिस दी है, कागज पत्र दिए, कार्रवाई उन्होंने अभी तक कुछ कार्रवाई करते नहीं, सिर्फ बोलते हैं कुछ कार्रवाई। आज तक कितने लेखी निवेदन दिए, आयुक्त तो साहब को दिए, सबको दिए, लेकिन कोई उस पर कोई ये करता नहीं। ये कारपोरेशन से उम्मीद हमने छोड़ दी है, यानी कोई ऐसा विषय नहीं रहता कि वो कुछ आएंगे कुछ करेंगे। ये कारपोरेशन के वो सिर्फ आते घर पट्टी लेने और नल पट्टी लेने। अभी तो इसके बाद वो भी देने का नहीं है। जब तक तुम विकास काम गांव में करेंगे, जब भी तुम विकास पर ये घर पट्टी और पानी पट्टी की आशा लगाने की, नहीं तो मैं अधिकारियों को डायरेक्ट बाइकआउट करने का विषय हमारे गाँव का पूरा हो गया है। सही।